ठीक है, इसको याद रखना। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या हो रहा है एक्चुअल में इसमें, तो यहाँ पर एक नदी आपको दिख रही होगी, ये नदी है केन। अगर नहीं दिख रही है तो हम फिर से इसको बनाते हैं, नहीं दिखेगी तो कहाँ जाएगी, ये देखो, ठीक है, ये केन रिवर है जो आपको रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है। इस केन रिवर को यहाँ जारी बेतवा रिवर से जोड़ा गया है, ठीक है, ये है आपकी बेतवा रिवर। ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये बेतवा है, और ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये आपकी केन है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को जोड़ दिया गया है एक नहर के द्वारा, इस प्रकार से। इससे ही हम क्या कह रहे हैं, केन बेतवा लिंक कह रहे हैं, ठीक है सर, क्या कह रहे हैं, केन बेतवा लिंक। और इसी पर यहाँ पर आपका पन्ना क्षेत्र लगता है, और पन्ना के अंदर एक आता है क्या, आपका नेशनल पार्क। वो नेशनल पार्क इससे प्रभावित हो रहा है ना, ऐसा कहा जाता है। मैं तो नहीं रहता हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो कुछ हद तक यहाँ पे ये प्रभावित। देखो यार, नेशनल पार्क के दूर तक भी अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो उससे प्रभाव डालेगा ही डालेगा। आपका घर यहाँ है, आपके घर से 500 मीटर की दूरी पर नदी है तो वो आपके घर पे जरूर प्रभाव करेगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे केन नदी बहती है, और ये बेतवा इधर से आ रही है, और इसी के अंदर ये जो है दोनों नदी को जोड़ा गया। इससे बहुत सारे फायदे होंगे, सिंचाई सुविधा बनेगी पूरे के पूरे बुंदेलखंड में, पेयजल उपलब्ध होगा, और भी बहुत सारी चीजें होगी। नुकसान क्या हो सकता है, तो जैव विविधता का सीधा नुकसान दिख रहा है, पन्ना का जो टाइगर रिजर्व है वो इसके अंदर आता है, जो सीधे सीधे बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो इसी नदी की बायोडाइवर्सिटी के अंदर होगी। और अगर इस नदी को, अगर अच्छा सीधी सी भाषा में बताऊं, आप आपके घर पे रहते हो, आपको आपके चाचा जी के घर पे छोड़ दिया जाए, कैसा लगेगा आपको, हमेशा के लिए, है ना, आप रहोगे क्या, ठीक है सर। हाँ, अभिमन्यु कह रहे हैं सर ये इससे नहीं लगते हैं, बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, पर प्रभाव डालेगी, इसीलिए रिपोर्ट्स में दावा किया गया, बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पन्ना टाइगर रिजर्व से ये प्रभावित होगी। देखो, कोई नेशनल पार्क भले ही कितना छोटा हो, लेकिन उसके आसपास भी अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उससे जैव विविधता को नुकसान होगा ही होगा, है ना, तो याद रखना, यही बात इसके अंदर भी लागू होती है, क्योंकि इस नदी की जैव विविधता अलग है, इस नदी की जैव विविधता अलग है। फायदा तो है, साथ ही साथ नुकसान भी बहुत होता है, ठीक है सर। ये देखिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, क्या होगा इसके अंदर, तो 4.5 लाख हेक्टेयर में लगभग सिंचाई होगी, 72 लाख हेक्टेयर इसमें जमीन जाएगी लोगों की, ठीक है सर, और 2 लाख हेक्टेयर जो है बेतवा बेसिन मध्य प्रदेश के अंदर आता है। सिंचाई की क्षमता दे रखी है, ये आपको याद नहीं करना है, ये बस ऐसे ही मैंने बताया है। क्या है सर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, तो ये नदी को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है जो पूरे के पूरे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड एरिया में जाएगी, ठीक है, तो जो बुंदेलखंड वाला पूरा का पूरा इलाका है सूखाग्रस्त, उसमें जाएगी, क्या क्या उपलब्ध करवाएगी, तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा जैसे जिले इसके अंतर्गत आएंगे, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर जैसे जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। अगर बात करें इस परियोजना की, तो इस परियोजना में मुख्य रूप से आपको जो याद रखना है वो बांध का नाम याद रखना है, जिसका नाम है दोधन। क्या नाम याद रखना है, दोधन बांध, ठीक है सर, दोधन बांध, दोधन बांध, ठीक है। इस पर एक बांध बनेगा जिसका नाम है दोधन बांध, और उस दोधन बांध से एक नहर आएगी जो बेतवा को कनेक्ट कर देगी केन से, ठीक है, तो ये बांध बनाया जाएगा दोधन बांध, और 230 किलोमीटर लंबी एक नहर का निर्माण किया जाएगा दोनों नदी को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है सर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए सर।